फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड नंबर देखते हैं। इन द गिवन फिगर 5PA is equal to 3AB and is equal to 30, PC is equal to 4, CD हमें पता करना है। तो नाउ तो हमें यहाँ पे PA का वैल्यू दिया है 5PA इज इक्वल टू 30, तो PA इज इक्वल टू 6 और AB का वैल्यू दिया हुआ है 10, 3AB इज 30। तो हमें PA दिया हुआ है, PA का वैल्यू दिया गया है, AB का वैल्यू दिया गया है, PC का वैल्यू दिया गया है, PA AB PC और हमसे CD पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम किसी तरीके से रिलेशन निकालें इन चारों साइड में, PA AB PC PD इन चारों साइड का रिलेशन निकालें, तो हम तीनों का वैल्यू रख के CD निकाल लेंगे। और वो रिलेशन हमें कैसे आएगा, जब हम उसे ट्रायंगल बनाकर उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे और फिर कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर देंगे, तब हमें कुछ ऐसा रिलेशन मिल सकता है। तो पहले ट्रायंगल बनाते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा इसके लिए। तो ट्रायंगल बनाते हैं और फिर उस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो PA को देख के लग रहा है कि एक PAC ट्रायंगल से एक साइड निकाला गया है PA, और AB से देख के लग रहा है कि ये एक PB जो साइड है उसका एक छोटा साइड है AB। ठीक है, तो अगर हमें PB मिल जाए तो हम AB भी निकाल सकते हैं, जैसे मुझे AB दिया गया है। ठीक है, AB दिया गया है और CD दिया गया है। अच्छा, CD पूछा जा रहा है। तो AB से तो कोई ट्रायंगल नहीं है, पर हम PB निकाल सकते हैं, तो वहाँ से हम AB निकाल लेंगे, AB का रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मुझे PB मालूम चल जाए और PA मालूम चल जाए तो AB भी मालूम चल जाएगा। तो AB से तो कोई AB साइड से तो कोई ट्रायंगल बनना मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है, पर हम PB से तो बना सकते हैं ना, इस तरीके से। तो ये PB से जुड़ा हुआ एक बड़ा ट्रायंगल है और ये PA से जुड़ा हुआ एक छोटा ट्रायंगल है। तो हम PA और AB के बीच रिलेशन नहीं निकालेंगे, PA और PB के बीच रिलेशन निकालेंगे, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, और इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे और फिर यहाँ से हम आगे काम करेंगे। तो देखिए, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBD, PAC और PBD, तो एक तो एंगल कॉमन है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P कॉमन है ये, और कुछ ऐसा तो मिल नहीं रहा है। AC और BD पैरेलल है नहीं कि हम एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बोल दें। तो ये जो देखिए ABCD, ABDC, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टीज होता है कि उसका ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। सो एंगल C प्लस एंगल B इज 180 डिग्री। एंगल C और एंगल B का जो सम है वो 180 होगा। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स है, और ये x है तो इधर भी तो 180 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल B है। ठीक है, तो ट्रायंगल PAC में एंगल C ट्रायंगल PBD में एंगल B के बराबर है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि दिस एंगल इन ट्रायंगल PAC में एंगल A इज इक्वल टू एंगल D।
PDB में। और इस तरीके से हम बता सकते हैं कि बाय ए एंगल से ट्रायंगल PAC सिमिलर टू ट्रायंगल क्या होना चाहिए, तो P का कोरस्पॉन्डिंग P है और A का D है, A का D हमें यहाँ से पता चला है ना, और C का B है। तो PAC PDB के सिमिलर है और इसलिए हम ये लिख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है PA बाई PD इज इक्वल टू AC बाई BD इज इक्वल टू PC बाई PB। और फिर ये हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है, PA का वैल्यू दिया गया है, PA का वैल्यू दिया है, PD का वैल्यू नहीं दिया है, उसे हम PC प्लस CD लिख सकते हैं PD को, और PC मालूम है और CD मालूम करना है, ठीक है। और मुझे इसलिए मुझे PD का काम है और इधर PC मालूम है और PB नहीं मालूम है बट PA मालूम है। PB को हम लिख सकते हैं PA प्लस AB, PA मालूम है और AB मालूम है। तो यहाँ पे PA बाई PD इज इक्वल टू PC बाई PB, ये इक्वेशन का हेल्प लेते हैं। PA का वैल्यू कितना हो गया 6 और PD मतलब PC प्लस CD, और PC 4 है और CD हमें जानना है इज इक्वल टू PC 4, PB कितना है, PB में PA प्लस AB, तो PA 6 है और AB 10 है। यहाँ से 4 बाई 16 तो ये कटेगा तो 4 हो जाएगा 1 बाई 4 और 1 बाई 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इज इक्वल टू 4 प्लस CD इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से हमें पता चला CD के बारे में। अब यहाँ पे भी देखिए एक थ्योरम आता है, अगर आपको थ्योरम याद है तो आप सिंपली डायरेक्ट इस स्टेप पे आओगे और डायरेक्ट बना दोगे तुरंत, पर आपको थ्योरम अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा। क्या है थ्योरम, तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको यहाँ पे देखिए PA और PB, PA और PB ये क्या है, PB इज AB जो है एक कोड है और इस कोड को एक्सटेंड किया गया है। सिमिलरली CD कोड है और उसे एक्सटेंड किया गया है P तक, और ये दोनों कोड बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा कोड इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा था, यहाँ पे एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इन केस ऑफ एक्सटर्नली इंटरसेक्शन, तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PD इंटू PC। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे बाय यहाँ पे आप लिखोगे व्हेन कोड इंटरसेक्ट एक्सटर्नली देयर प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट इज इक्वल, और फिर उसको आप इस प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट इज इक्वल, तो आप ऐसे लिख सकते हो PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, और फिर इसको आप इस तरीके से लिख के आप वैल्यू निकाल सकते हो।